हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 का जो प्री होने वाला है उसके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया था उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। ओके, तो देखो दोस्तों, ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है इसमें आपकी स्टडी के साथ साथ आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप स्टडी तो कर रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी यदि स्ट्रेटेजी सही नहीं है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं होने वाला है ना। तो एक बेहतर रणनीति आपकी होनी चाहिए, आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ओके, आपके सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपके एग्जाम से पहले आपको कितना रिवीजन करना है आपको वो पता होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज यदि आपकी सही है ना, आपकी स्ट्रेटेजी सही है, तो यदि आप स्टडी कर रहे हैं, कम स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपकी यहाँ पर रणनीति सही नहीं है, स्ट्रेटेजी सही नहीं है, तो आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं है ना, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी सब्जेक्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम की वीडियो है। इसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, हमें रिवीजन कैसे करना है, एग्जाम से पहले हमारे 3 रिवीजन कैसे हो सकते हैं, है ना। यदि आपके रिवीजन अच्छे से हुआ है तो आपके सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छे से होगी, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जो कंफ्यूजन होती है ना कि पढ़ा हुआ हमें याद नहीं आ रहा, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, तो यदि आपने हमारे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 स्टूडेंट यहाँ पर अभी ज्वाइन कर चुके हैं, है ना। कोई चार्जेस नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइम टेबल मिलेगा, प्री ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगी, और फ्री एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, पीटी 365 की जो वीडियोज है ना, साथ में उसके शॉर्ट नोट्स ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रीलिम्स स्पेसिफिक शॉर्ट रिवीजन कंटेंट जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। और हर 15 दिन में हम यहाँ पर लाइव जूम सेशन करेंगे। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फ्री एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, वर्ल्ड मैपिंग, है ना, पीटी 365, ये सब आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। ओके, तो यदि आपने हमारा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो, रिवीजन हम किस तरह करने वाले हैं, है ना, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पीडीएफ है ना, टाइम टेबल की, हमको कितना टाइम किसको देना है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। आप इसको यूटिलाइज कीजिए, और आप यदि इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका एग्जाम से पहले 3 बार रिवीजन आराम से हो जाएगा। जो टेस्ट होते हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, मैपिंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो यदि आप इसको फॉलो करते हैं, सही से फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट रिवीजन है हमारा, है ना, फर्स्ट रिवीजन हम कैसे करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो हमारा सबसे प्रायोरिटी सब्जेक्ट है वो कौन सा है, पॉलिटी। पॉलिटी के 15 to 16 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो इसको हमें ज्यादा टाइम देना है। ओके, तो हमने इसको दिए 12 दिन। ठीक है, 12 दिन दिए, जिसमें से 10 दिन आप पॉलिटी को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद 2 दिन आप इसका दोबारा से रिवीजन करेंगे, 10+2। ठीक है, 10 दिन आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और 2 दिन में वापस आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका 10+2 का आपका ये टाइम है। 12 दिन आपको अलॉट किए हैं मैंने पॉलिटी के लिए। ओके, साथ में आपको यहाँ पर 4 टेस्ट लगाने हैं पॉलिटी के। ठीक है, पढ़ना भी है, साथ में टेस्ट लगाना है, ये चीज आपको करनी है। सेकंड सब्जेक्ट होगा हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्यों, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी का फोकस ज्योग्राफी पर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी के यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो हमको ज्योग्राफी पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो देखो, ज्योग्राफी के लिए हमने 12 दिन यहाँ पर प्रोवाइड किए, जिसमें से 10 दिन आप क्या करोगे, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है ना, जो बेसिक मटेरियल है मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा बेसिक मटेरियल हमको यूज करना है हर सब्जेक्ट के लिए। जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो वीडियो जाके देखिए कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है। ओके, तो 10+2 हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। 10 दिन आप बुक पढ़ेंगे, 2 दिन वापस उसका रिवीजन करेंगे। इसमें भी आपको 4 टेस्ट लगाना है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए हमने 6 डेज यहाँ पर प्रोवाइड किए। 5 दिन आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे, 1 दिन उसका रिवाइज करोगे। ओके, और इसमें आपको 2 टेस्ट लगाना है। अब देखो, ज्योग्राफी के बाद हमने इन्वायरमेंट क्यों लिया है, क्योंकि ये दो जो सब्जेक्ट है ना, ये सिमिलर टाइप के सब्जेक्ट है, आप इनको इंटरलिंक करके पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक है हमारा वेजिटेशन, है ना। अब यदि आप देखेंगे राजस्थान, है ना, राजस्थान की वेजिटेशन आपने पढ़ ली। अब राजस्थान में यदि कोई नेशनल पार्क है तो उस नेशनल पार्क में कौन सी वेजिटेशन होगी, है ना। तो यदि आप इस तरह लिंक करके पढ़ोगे, है ना, कौन सी रिवर फ्लो हो रही है उस नेशनल पार्क से, तो यदि आप इस तरह लिंक करके पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट जो है ना ये काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो इन दोनों सब्जेक्ट को इस तरह हमको पढ़ना है। ओके,
इसके बाद आपका आएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए हमने यहाँ पर 11 डेज प्रोवाइड किए, 9+2, ठीक है, 9 डेज आप पढ़ेंगे, 2 दिन वापस उसका रिवीजन करेंगे। यहाँ पर आपको साथ में 4 टेस्ट भी लगाना है इकोनॉमी के। ओके, तो आपका यहाँ पर रिवीजन भी होते जा रहा है और साथ साथ में आप टेस्ट लगाते जा रहे हैं, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे। कैसा? यहाँ देखिए, ये स्टैटिक है, ये कंसेप्ट है, ये स्टैटिक है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर स्टैटिक है, फिर कंसेप्ट है, फिर स्टैटिक है ना। तो स्टैटिक कंसेप्ट, तो आपका यहाँ पर एक लय बना रहेगा, आप बोर नहीं होगे। यदि आप कंटिन्यू कंसेप्ट ही पढ़ते जाओगे, है ना, तो बोर होने लगते हैं। तो यदि इस तरीके से आप पढ़ोगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो इफेक्टिव तरीके से होगी। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हमने 15 डेज प्रोवाइड किए, है ना, 12+3, 12 डेज जो है इसको आप और डिवाइड कीजिए, है ना। 4 डेज आप दीजिए किसके लिए? एंशिएंट के लिए, 4 डेज आप दीजिए मेडाइवल के लिए, और 4 डेज आप दीजिए मॉडर्न के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए, और फिर एक एक दिन में तीनों सब्जेक्ट आप यहाँ पर रिवाइज कीजिए, ये 3 डेज में। तो आपका हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको 4 टेस्ट लगाना है, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए 6 डेज, ठीक है, 5+1, है ना। 5 डेज आप साइंस टेक पढ़िए, उसके बाद एक दिन में आप रिवीजन कीजिए। साइंस टेक पढ़ते टाइम आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है, 2 टेस्ट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ना है आईआर। आईआर के लिए हमने 2 दिन यहाँ पर प्रोवाइड किए। ओके, 19 और 20, यहाँ पर आपको एक टेस्ट लगाना है आईआर का। तो इस तरीके से आपका 12 जून से अब 20 मार्च तक एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस करना, हर सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद आप देखेंगे एक दिन का गैप है। यहाँ पर एक दिन का गैप रखने का मोटिव ये है कि आप पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट ना हो, है ना। आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर आप रिलैक्स भी रहें, ठीक है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहे, है ना। तो एक दिन का गैप आपको मिलेगा, जैसे 12 से 24, उसके बाद 25 का गैप है, 26 से 4, उसके बाद 5 को गैप है ना, 6 से 11 आपका फिर से इन्वायरमेंट का रिवीजन है, उसके बाद 12 का गैप है ना, 13 से 23 तक आपका इकोनॉमी है, उसके बाद 24 का गैप है। ओके, तो गैप मैंने हर सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट रिवीजन। साथ में आपको क्या करना है, टेस्ट आप लगा रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो स्टडी आवर जाएगा ना, वो 10 से 12 घंटे जाएगा, ठीक है, 10 से 12 घंटे डेली जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दिन का जो गैप रहेगा उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, आप कीजिए रेस्ट, मूवी देखना है, चिल करना है, जो करना है वो करो। लेकिन 10 से 12 घंटे का जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे का आपका यहाँ पर सेटिंग होना चाहिए, तभी आपका ये हो पाएगा। ज्यादा नहीं, 6 महीने बस आपको इतना पढ़ना है, 10 से 12 घंटे की आपको सेटिंग रखनी है ना। यदि आप इतना कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना, ठीक है, वो एक अलग लेवल का होगा। इससे पहले आप उस कॉन्फिडेंस के साथ कभी एग्जाम में नहीं गए होंगे, है ना। तो 10 से 12 घंटे की आपको यहाँ पर सेटिंग रखनी है, तभी आपका इस तरीके से हो पाएगा। ओके, पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर, है ना, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। करंट अफेयर के लिए आप कुछ मत कीजिए, आपका जो पीटी 365 आएगा, है ना, वो कीजिए, ठीक है। पीटी 365 की जो मैगजीन है ना, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो वीडियो आप देखिए बस। उसके शॉर्ट नोट्स होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस उतना पढ़िए आप करंट अफेयर के लिए। पीवाईक्यूज 20 क्वेश्चन पर डे आप कीजिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे लगाइए, तो पीवाईक्यू आपके धीरे धीरे होते जाएंगे। और सिर्फ पीवाईक्यू को लगाना नहीं है, उसका एनालिसिस करना है। ओके, तो ये चीज आपको करना है फर्स्ट रिवीजन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, सीसेट आपको करना है डेली 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे डेली सीसेट को कीजिए। आप देख रहे हैं सीसेट जो है काफी टफ होते जा रहा है। आप देखेंगे 2020 के बाद जो यूपीएससी ने सीसेट का लेवल टफ किया है ना, तो लोगों का जीएस तो निकल जा रहा है, लेकिन सीसेट में रुक जा रहा है ना। तो आपको सीसेट को लाइट नहीं लेना है, तो सीसेट को डेली 2 आवर्स आप यहाँ पर दीजिए। ओके, इसके बाद आपका होगा सेकंड रिवीजन, ठीक है। सेकंड रिवीजन कब से स्टार्ट होने वाला है? 20 मार्च से 21 अप्रैल, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन आपका एंड हुआ था 20 मार्च को, है ना। तो एक दिन का मैंने आपको यहाँ पर गैप दिया है ना। उसके बाद आप 22 मार्च से स्टार्ट कीजिए, 21 अप्रैल तक आपका यहाँ पर सेकंड रिवीजन होगा, ठीक है। 30 डेज यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं सेकंड रिवीजन के लिए। अब देखो, फर्स्ट डिवीजन में हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट डिवीजन में पहले सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसके बाद हम टेस्ट लगा रहे थे। लेकिन सेकंड रिवीजन में हमको क्या करना है, सेकंड रिवीजन में आप पहले टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद आप जाकर सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। ओके, तो आपको हर सब्जेक्ट के 4-4 टेस्ट यहाँ पर उठाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी का टेस्ट लगाया, है ना, तो पॉलिटी का टेस्ट लगाने के बाद आप क्या कीजिए, आप एक पेपर उठाइए, उसमें आप देखिए कि आपके क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं, है ना। फर्स्ट रीजन कि आपको उसका नॉलेज ही नहीं था, ठीक है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसके कारण क्वेश्चन गलत हो गया। सेकंड, रिवीजन सही से नहीं हुआ, ठीक है, कि आता था, पढ़ा हुआ था, लेकिन रिवीजन के कारण वहां पर हमको याद नहीं आया, तो उसके कारण कोई गलत हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भाई सिली मिस्टेक के कारण कौन से क्वेश्चन गलत हुए, है ना, आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, तो इस तरीके से आप बनाइए। ओके, अब देखिए कि भाई, अब देखिए जो नॉलेज के कारण आपका गलत हुआ है, ठीक है, तो वो चीज जाके आप पढ़िए अपने बुक में कि भाई ये चीज क्या थी।
रिवीजन के कारण यदि गलत हुआ है ना, पढ़ा था लेकिन हमको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है ना, पेपर जब हम टेस्ट दे रहे हैं तब हमको याद नहीं आ रहा है, तो फिर जाके वो कंसेप्ट आप जाके पढ़िए। तो इस तरीके से हमको करना है रिवर्स इंजीनियरिंग। फर्स्ट रिवीजन में हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे पहले बुक, उसके बाद हम दे रहे थे टेस्ट। सेकंड रिवीजन में हम करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग, पहले लगाएंगे टेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे बुक। ओके, तो ये चीज आपको करनी है 30 डेज तक। ओके, यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये जो टेक्निक है, इससे फायदा क्या होने वाला है आपको पता है। देखो, फर्स्ट टाइम आप क्या कर रहे थे कि आप पढ़ रहे थे और टेस्ट लगा रहे थे, तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही थी। लेकिन सेकंड टाइम में आपने पढ़ा है ना, फॉर एग्जांपल आपने जो पॉलिटी पढ़ी थी, पॉलिटी कब पढ़ी थी आपने, 12 जून से 24 जून के बीच में। लेकिन आप यहाँ पर पॉलिटी का जब आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको हो गया लगभग 1 महीना, है ना, 1 महीना हो गया। अब जब आप ये टेस्ट लगाओगे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको सब चीज एकदम तुरंत याद नहीं है ना, आपको सब कुछ रटा हुआ नहीं है दिमाग में, आप यहाँ पर करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो माइंड यहाँ पर आपका एक्टिव होगा। तो ये प्रोसेस है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं फिर टेस्ट लगाते हैं, हमारा 3 बार रिवीजन इस तरह होता है। इस तरीके से नहीं करना है, आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना है। क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे, एग्जाम से पहले आपको एक फियर होता होगा कि यार पढ़ तो सब लिया है, याद कुछ नहीं आ रहा है, अब एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो ये जो डर है ना आपका, ये डर आपके यहाँ से निकल जाएगा कि आपको पता है कि यार मैंने पढ़ा था, ठीक है, हमारे दिमाग में है ना, बैकअप माइंड रहता है। ठीक है, हमारी जो मेमोरी है उसमें सेव रहती है बहुत सारी चीज। तो आपको क्वेश्चन देख के आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन देखोगे आपको याद आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका माइंड एक्टिव होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो सेकंड रिवीजन आपको इस तरीके से करना है। तो ये 30 डेज आप कीजिए, सेकंड रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है थर्ड रिवीजन, है ना। थर्ड रिवीजन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 50 मेंबर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं हमारे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में। यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, काफी कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा जो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करने वाला है। ओके, और एक और चीज, यदि आपका सीसेट वीक है ना, सीसेट के लिए गाइड तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, मैथ रीजनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, आपसे बन नहीं रहे क्वेश्चन, तो आप हमारा जो सीसेट का जो क्रैश कोर्स है ना, प्रहार सीसेट क्रैश कोर्स, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस भी काफी मिनिमल है, ताकि हर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इसको अफोर्ड कर सके। यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इस कोर्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये है आपका सीसेट प्रहार क्रैश कोर्स। ओके, तो देखो, जीएस तो मैं आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, है ना, जीएस में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सीसेट में भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन जीएस में यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, गाइड करना है कि किस तरह पढ़ना है, कितना टाइम किसको देना, वो मैं गाइड कर सकता हूँ, तो मैं आपको फ्री में वो गाइड कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, खुद से ही पढ़ना पड़ेगा या कोई लेक्चर देखना पड़ेगा। उसी तरह सीसेट के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन सीसेट के यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप देख सकते हैं, इसकी जो डेमो वीडियो है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ओके, तो जाकर डेमो वीडियो देखिए, यदि आपको पसंद आता है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। ओके, अब देखो, जो हमारा थर्ड रिवीजन है, ठीक है, थर्ड रिवीजन ये आपका 25 अप्रैल से 16 मई, है ना, 16 मई तक आपका होगा। अब देखो, ये जो सेकंड रिवीजन था, सेकंड रिवीजन हमारा हो रहा था 21 अप्रैल को। उसके बाद मैंने आपको कितना टाइम दिया, 22, 23, 24, 3 दिन आपको दिए हैं। आप इसमें रेस्ट कीजिए, ठीक है, चिल कीजिए, जो करना है वो कीजिए, 3 दिन आराम कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको आराम करने का मौका नहीं मिलने वाला, है ना। 3 दिन आराम कीजिए, कुछ मत पढ़िए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो थर्ड रिवीजन होगा ये काफी क्रूशियल है ना। तो इसमें हमको माइंड को अच्छे से एक्टिव रखना है ना, ऐसा नहीं कि हम एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, तो एग्जॉस्ट ना हो, है ना, अच्छे से हमारी प्रिपरेशन चलती रहे, माइंड एक्टिव रहे, रिलैक्स रहे, इसलिए हमने इतना गैप दिया है हर रिवीजन के बाद। ठीक है, हर सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद भी हमने ऐसे गैप दिया हुआ है। ठीक है, 25 अप्रैल से 16 मई। तो देखो, ये जो थर्ड रिवीजन है इसमें हमने आपको 22 दिन यहाँ पर प्रोवाइड किया है ना, 22 डेज। अब हर सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, है ना, हर सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर 3 डेज यहाँ पर प्रोवाइड किए। 4 सब्जेक्ट है, मतलब 12 दिन आपके हो गए। ओके, अब पॉलिटी है, पॉलिटी को आपको 2 दिन पढ़ना है, 1 दिन रिवीजन करना है। ज्योग्राफी को पढ़ना है 2 दिन, उसके बाद 1 दिन रिवीजन करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट को 2 दिन पढ़ना है, 1 दिन रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होगी एग्जाम से 1 महीने पहले। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हमने 6 डेज प्रोवाइड किए, 4 दिन आप पढ़िए, 2 दिन उसका रिवीजन कीजिए। साइंस टेक और आईआर, है ना, इन दोनों के लिए 2-2 दिन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए। तो देखो, 12, 6, 18 और 4, 22। ठीक है, 22 डेज में आपका ये हो गया। अब देखो, 16 मई तक आपका 3 रिवीजन हो चुके हैं, है ना। इसके बाद क्या करना है, आपका एग्जाम है, एग्जाम है आपका 24 मई को, है ना। तो 18 मई से 23 मई,
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पीवाईक्यू करना है और सीसेट करते रहना है, ठीक है। और यहां पर आप मैपिंग भी करते रहना, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम से पहले 3 बार रिवीजन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा होलिस्टिक टाइम टेबल, है ना, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ना, क्या हमारी स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि एग्जाम से पहले हमारा 3 बार रिवीजन हो जाए, है ना, किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं कि भाई जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, प्रियम्बल है ना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, इसको हम कैसे डिवाइड करें। तो इसके लिए मैं आपको कल वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे टॉपिक की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है ना। जैसे ये मैंने आपको 12 दिन आपको प्रोवाइड किया, जिसमें 10 दिन आपको रिवाइज करना है, 2 दिन आपको वापस से उस चीज को रिवाइज करना है ना। तो जो 10 दिन है, 10 दिन को हम कैसे डिवाइड करें ताकि हमारा पॉलिटी जो है वो इजिली रिवाइज हो जाए, तो वो मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल में। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले पॉलिटी। तो पॉलिटी का मैं आपको कल वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक्स हैं, है ना, उससे हम कैसे डिवाइड करें कि हमारा 10 दिन में पॉलिटी हो जाए। ओके, तो यहां पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पीटी 365 है ना, उसकी वीडियो यहीं पर आने वाली है। और टेलीग्राम यदि ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पीटी 365 के शॉर्ट नोट्स होंगे वो टेलीग्राम पर आपको मिलेंगे। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।